से। कमेंट बहुत सारे आ गए हैं लेकिन अटेंडेंस 3 लोगों की दिख रही है। चलिए, प्रमोद भैया जैतांतरण, विशाली दीदी जैतांतरण, अंकिता बहन, सुनीता दीदी बांदा, सुनीता जैतांतरण, मणि बुआ, क्या बात है बुआ, जल्दी जैतांतरण, सुरेखा जी भोपाल जैतांतरण, सारे लोग हैं अभी उपस्थित। शालिनी दी जैतांतरण, सोनाली दी जैतांतरण। पार्टिसिपेट 4 दिख रहे हैं, कमेंट इतने सारे कैसे आ गए समझ नहीं यार। कुशलता बुआ जी जैतांतरण, अभी ज्वाइनिंग इतनी सारी कैसे हो गई। अंकिता बहन जैतांतरण, संगीता जी जैतांतरण, पार्टिसिपेट बढ़ नहीं रहे, कमेंट बढ़ते जा रहे हैं, समझ से बाहर होता है। चलिए, और कोई है अटेंडेंस में? अपन आज सीधे चर्चा पे चल रहा है। रागनी दी जैतांतरण, पूनम, चलिए अब 5 दिख रहे हैं। अनीता जी छिंदवाड़ा जैतांतरण, ऐसा लगता है कि लोग कमेंट कर करके चले जाते हैं और फिर बाद में ज्वाइन होते हैं थोड़ी देर बाद। जैतांतरण क्या बोलते हैं अभिलाषा जी? तारन जी जैतांतरण, चलिए अपन मंगलाचरण लेते हैं। जिनके कमेंट आएंगे मंगलाचरण के बाद देख लेंगे अपन। वैशाली जी जैतांतरण, दादाजी विदिशा जैतांतरण, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न शैवन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न शैवन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न शैवन, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न शैवंत, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। जयतांतरण। प्रमोद भैया, पूनम दीदी, सुरेखा दीदी, सबसे जयतांतरण। अपन चलते हैं सीधे चर्चा की ओर। अपन ने अभी तक जो चर्चा करी उन अर्कों का रिवीजन, जब तक लोग और जुड़ जाएंगे अपन अपने अर्कों का रिवीजन कर लेते हैं। जब तक अपन ने सर्वप्रथम व्यक्ति सी अर्क की महिमा सुनी थी भैया। व्यक्ति सी अर्क क्या भैया? अपना गायक भाव सदैव व्यक्त है, प्रकट है। ऐसे गायक स्वभाव को प्रकट करने वाली परिणति व्यक्ति सी अर्क है। अपन अगले अर्क की ओर चलते हैं, सुई समय सी अर्क। ये क्या चीज़ है भैया? भैया आत्मा स्व समय है, ये अपन अच्छे जानते हैं। आत्मा क्या है? शुद्ध स्व समय है। तो इस स्व समय को अनुभूति में प्रकट करने वाला, बस बहुत सरल सी बात है कि आत्मा स्व समय ही है, पर समय है ही नहीं। तो स्व समय अपना बीतराग भाव जहाँ स्वानुभूति में प्रकाशित हो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप का प्रकाश ही सुई समय से अर्घ है। अब सुनंद सी अर्घ भैया, इसे भी अपन ने बहुत अच्छे से जाना था। क्या जाना था? कि आत्मा सहज आनंद स्वभाव है। सुनंद, आत्मा स्वयं आनंद का घन पिंड है।
आनंद की उत्पत्ति नहीं करना, आनंद को बनाना नहीं है, आनंद निर्मित नहीं करना अपने को। तो फिर क्या बात क्या है कि आनंद इसमें भरा हुआ है, लबालब आनंद से भरा हुआ है चैतन्यात्मा। तो सुनंद सी अर्घ क्या भैया, सहजानंद में अपना चैतन्य भाव सुनंद सी अर्घ है। तो ऐसे सुनंद सी अर्घ की बात भी अपन ने कल करी थी भैया। हियार सी अर्घ, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, बहुत महिमा गाई है अपन ने इसकी, हर बार हर जगह फूलनाव में भी इसकी बहुत महिमा गाते हैं अपन कि हियार सी अर्घ। अपन सरल भाषा में बोलते हैं, हितकारी अपने आत्मा का स्वभाव है। हीमकार में केवल ज्ञान वीतराग सत्ता अपना स्वरूप है, अपना हृदय में भाव एक ही है कि हृदयस्थ परमात्मा जयवंत है। ऐसे हितकारी सम्यक ज्ञान में प्रयोजनी अपना वीतराग पद जहाँ प्रकाशित हो वहाँ हियार सी अर्घ है भैया। व्यक्ति सी अर्घ की अपने अनुमोदना करी, सुई समय सी अर्घ की अपने अनुमोदना करी, सुनंद सी अर्घ की अपने अनुमोदना करी, हियार सी अर्घ की अपने अनुमोदना करी। अब अपनी बारी है जान सी अर्घ और जैन सी अर्घ की। ये 2 अर्घ के नाम याद कीजिए, फिर 6वें अर्घ के नाम याद कीजिए। व्यक्ति सी अर्घ मुक्कमल का अर्घ है, याद की रखिए। सुई समय सी अर्घ मुक्कमल का अर्घ है, सुई नंद सी अर्घ मुक्कमल का अर्घ है, हियार सी अर्घ मुक्कमल का अर्घ है, जान सी अर्घ ये याद रखिएगा, जान सी अर्घ मुक्कमल का अर्घ है, और जैन सी अर्घ ये भी मुक्कमल का अर्घ है भैया। तो आज अपने को 2 नवीन सूर्यों का प्रकाश अपने अंदर में देखना है। 2 चैतन्य ज्ञान सूर्य फिर आज उदित होने वाले हैं गुरु उपदेश से। ये महिमा, एक दिन गुरु महिमा सुनानी है, तभी शायद आप तत्व को जान पाएँ। यदि भाग में होगी तो निकलेगी जरूर। चलिए, क्या कहते हैं, जान सी अर्घ। आपको बहुत अद्भुत अर्घों का परिचय मिलने वाला है। जान सी अर्घ, हम आपको इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी दे दें पहले। जान सी अर्घ क्या है? जान का शब्द का अर्थ तारण स्वामी ने कहाँ कहाँ किया है, किस किस स्थान पे किस किस अर्थ से किया। तो जान का अर्थ गुरु महाराज ने पंच पदवी की जब साधना कही तो गुरु महाराज ने उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ और जान अर्थ। जान अर्थ को आचार्य तारण स्वामी ने अरिहंत पदवी में कहा है। इसका अर्थ है ये ज्ञान की व्यक्तता। जान का अर्थ ज्ञान भी होता है, क्यों? जान अर्थ की जगह ज्ञान सी अर्थ भी कहते हैं। सही, इसको यदि कहने वाले को जान सी अर्थ नहीं कह पाते लोग, तो गुरु महाराज ने ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। गुरु महाराज ने तो प्रयोग किया ज्ञान का, लेकिन जान सी अर्थ को लोग ज्ञान सी अर्थ भी कह देते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी जान सी अर्थ ही है। ठीक है, तो जान शब्द का प्रयोग जानने में भी अपन उपयोग करते हैं भैया, जानना। और जान का प्रयोग यहाँ तारा स्वामी ने जान अर्थ से भी किया है। और अब यहाँ क्या बोलते हैं, जान का अर्थ जान सी अर्थ में भी कर रहे हैं। मम्मी जी और गोल्डी जी, इतना लेट आए हो आप? गोल्डी जी, आप बहुत दिनों में जुड़ा हो ना, मत सुनो आप अर्थ की चर्चा, ठीक है? इतने दिनों में क्यों जुड़ा है आप इतना लेट? चलो, हाँ, ओके, लगा दी भैया ने डांट, ठीक है। चलिए चर्चा पे आते हैं वापस। जान सी अर्घ, जान सी अर्घ क्या है? अबे भाई, चलिए अब हम नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि चर्चा चालू हो गई है, सभी लोगों से चर्चा है। चलिए देखिए आप, जान सी अर्घ, जिन पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना जान सी अर्घ है। देखो भैया, जिन पद से सुशोभित, अब बहुत सावधानी रखनी है अपने को। आत्मा वीतराग पद से सुशोभित है भैया। देखो, जिन शब्द के उपयोग 4 जगह होते हैं भैया, 4 जगह नहीं, 3 जगह समझ लो आप, चौथी जगह कभी और समझाएंगे। 3 जगह समझो अभी पहले आप। जिन शब्द का उपयोग अंतरात्मा के लिए होता है, अर्थात चौथे गुण स्थान वृत्ति के लिए होता है। जो अंतरात्मा है उनके लिए जिन शब्द का उपयोग होता है। जिन शब्द का प्रयोग भावलिंगी साधुओं के लिए होता है, और जिन शब्द का प्रयोग अरिहंत परमात्मा के लिए भी होता है। और परम जिन, चौथा भी समझ लो, सिद्ध भगवान है। लेकिन अभी यहाँ जिन शब्द का उपयोग गुरु महाराज अंतर आत्मा से सुशोभित,
अर्थात जिन अपना जो वीतराग भाव से सुशोभित जो अंतर स्वभाव है, जिन शब्द का उपयोग यहाँ आचार्य तारानंद स्वामी अंतर वैभव से कर रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं आप बहुत अच्छे समझो। किरण जी नींद खुली हो तो देखो अच्छे से, क्या कि जिन पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना, ये जान सी हर के भैया। देखो देखो अनादि काल से भटका हुआ ये जीव अपने वीतराग भाव से परिचित नहीं है भैया, भटक रहा है, संसार में दर दर की ठोकरें खा रहा है, संसार में अज्ञान के गोते लगा रहा है, संसार में मार खा रहा है। किस धोखे में मार खा रहा है भैया? ये जान रहा है, लेकिन क्या जान रहा है? अज्ञान को जान रहा है, अज्ञान भाव को, अज्ञान विकल्पों को जानने में धोखा खा रहा है, अज्ञान विकार में उलझा हुआ है। लेकिन देखो तो जीवात्मा सत्य देखो, सत्य सत्य देखो, सत्य सत्य देखो, सत्य क्या है? सत्य तो भगवान की वाणी में क्या आया? भगवान की वाणी क्या कह रही है? भगवान की वाणी कह रही है क्या? देखो देखो देखो, जागो अंदर से। क्या कह रही है भगवान की वाणी? जान सी अर्घ। देखो आत्मा प्रकाशवान शक्ति से सुशोभित है भैया, जान जिन पद से सुशोभित है। देखो तो जिन पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना, ज्ञान पूर्वक अनुभव करना कौन सा अर्थ है? ये जान सी अर्घ है भैया। देखो ये विशेष है, मुख कमल के अर्घ है भैया, और ये अनंत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। ये जो अर्घ है ना, ये अनंत अनंत गहरे हैं। तो अपने को इन अर्घों को समझने के लिए उतनी गहराई में उतरना पड़ेगा। कितनी गहराई में उतरना पड़ेगा? गुरुदेव ने सीधा कह दिया, जिन स्वरूप। अब देखो जिन स्वरूप क्या है भैया? अपना जिन पद क्या है? अपना वीतराग भाव से सुशोभित, जिन पद से सुशोभित, अर्थात जिनेन्द्र परमात्मा के समान लिंग हो अपना, वीतराग लिंग हो अपना। जैसे जिनेन्द्र परमात्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से सुशोभित अपने ही वीतराग भाव का वेदन कर रहा है, वीतराग भाव में ही निमग्न है, ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ देखो अंतर में, अंतर हृदय में देखो पागल ए जीव, देखो तो वैसे ही जिन पद से सुशोभित मेरा ज्ञान में त्रिकाली गायक तत्व है भैया। अपने को जिनेन्द्र परमात्मा के समान वीतरागी भावलिंगी संतों के समान अपने को सर्व प्रपंचों से विरक्त मुक्त देखना भैया, सर्व भाव से, सर्व प्रपंचों से, सर्व अज्ञान से मेरा आत्मा एकदम रहित है भैया। और कैसा है? जिन पद से, वीतराग पद से सुशोभित है। जब अपन अपने आत्मा को स्वयं वीतराग पद से सुशोभित देखेंगे ना, मेरा आत्मा ही जिन पद से सुशोभित है, वीतराग भाव वाला। जब अपन अपने आत्मा को ही वीतराग भाव में देखेंगे, तब तारण स्वामी कह रहा है देखो देखो, जिन पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना। ज्ञान पूर्वक अनुभव करना मतलब ज्ञान उपयोग से उस आत्म शक्ति को, उस वीतराग भाव को संजोना, जानना जानना जानना। क्या जानने में आना? देखो देखो ऐसा विचार करो कि जैसे सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा अपने दिव्य आनंद में लीन है, निर्ग्रंथ है, समस्त क्लेश से, समस्त कसाय से, समस्त पाप आरंभ से, समस्त कर्म भाव से, सबसे निर्लिप्त भैया, निष्कषाय, मन वचन काय की समस्त प्रवृत्ति से विरक्त, कैसे अपने परम अतीन्द्रिय आनंद, परम सुख में लीन है भैया। कैसे उन्होंने मोहिनी कर्म का अभाव करके शुद्ध वीतराग का यथा क्या चारित्र को प्रकट कर लिया। जो चारित्र चक्रवर्ती कसाय रहता वह परमात्मा जैसे अपने जिन स्वभाव में लीन है, वैसा ही दिव्य प्रकाश में मेरा अंतर्भाव है। ऐसा ज्ञान उपयोग से अभ्यास पूर्वक जानना, ऐसा अभ्यास पूर्वक जानना। क्या जानना? कि वैसा ही परम जिन, वैसा ही परम जिन, परम आत्मा, वैसा ही परम वीतराग भाव, ये मेरा ही अपना रूप है। ऐसा अनुभव प्रमाण जानना ही जान सी अर्घ है भैया। अरे जानते तो सब है भगवान आत्मा, लेकिन अपने स्वभाव को जानने वालों की बात अलग है। हाँ। दर्शन ज्ञान की शक्ति तो सब आत्माओं में है, दर्शन ज्ञान उपयोग तो सभी जीवों के पास है, लेकिन दर्शन ज्ञान उपयोग को अपने में लगाना ये कला किसी विशेष के पास है। ये जान सी अर्घ की बात है, जो जान सी अर्घ के प्रकाश में अपनी अंतर अनुभूति से प्रकाशित होते हैं, उनकी बात है भैया। ये तो स्वरूप का आनंद है भैया। ये चर्चा मंद कसाई जीवों की नहीं है।
ये चर्चा तो तत्व रसिक जीवों की, जो तत्व को पीना चाहते हैं, जिन्हें तत्व की गहरी रुचि है, जिन्हें तत्व का गहरा बोध है, उनके लिए है ये चर्चा। और क्या है चर्चा? क्या है चर्चा? ये है कि हे भव्य आत्मा, ये जीवात्मा जिन पद से सुशोभित आत्मा स्वयं ज्ञान में, प्रकाश में, दिव्य चेतन में अपने स्वानुभव में झलके, स्वानुभव में अपने आत्मा का प्रकाश करना। देखो देखो, स्वानुभूति में झलकना, कि देखो देखो वो ही जिन पद मेरा है, जैसा अर्यंत परमात्मा का पद है वो ही जिन पद मेरा है भैया। ऐसा कभी आपने ध्यान लगाया? कैसे कभी आपने चिंतन किया? आपने सुन तो लिया जैसे अर्यंत भगवान की शक्ति, वैसी शक्ति तो आई है। अरे जैसे अर्यंत भगवान वीतराग भाव केवल ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं, वैसे कभी तुमने जान सी अर्थ से, अनुभव से ये देखा कि देखो 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 तो वैसा ही वीतराग भाव मेरे अनुभव में झलक रहा है भैया। अभी अनुभव में है नहीं तो हम कैसे देख लें? अरे तुम्हें श्रद्धान तो होता कि वैसे ही वीतरागता मेरे अंतर में है, तुम उसे अपने में उपजाने का प्रयास तो करते, अपने में उसको जानते तो अनुभव से। भैया हमने श्रद्धांत तो किया ना कि जिनेंद्र भगवान जैसा लिंग में प्रकट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो श्रद्धांत तो पहली सीढ़ी थी, अब उस श्रद्धांत की बात नहीं कर रहा है। तो फिर उस वीतरागता को अपने उपयोग लगा के, वहां उपयोग लगा के, आत्मा में स्थिरता का उपयोग लगा के, अरे वो वीतरागता ही मेरा स्वभाव है, ऐसे भाव प्रकट किया, ऐसा पुरुषार्थ किया। देखो बातों में क्या करते हैं, आप अपन ने तत्व चर्चा सुनी तो क्या हुआ? हाँ, जिनेंद्र जैसा मैं हूँ, सिद्धों जैसा मैं हूँ, जैसा अनुभव सिद्धों को होता है वैसा मुझे होता है, ये बात सुनी, सुनाई और निकल लिए पतली गली से। क्या हुआ? कुछ अनुभव हुआ क्या? नहीं हुआ। एक कान से सुनी, दूसरे कान से सुनाई और निकल लिए, मुंह से बोली, कान से सुनी और निकल ली, और बोलते बोलते, सुनते सुनते बोलना सीख गए, बताना सीख गए, लेकिन अंतर में क्या कभी उसे प्रकाशवान शक्ति के रूप में प्रकट किया क्या? कहाँ से करो भगवान जी? सच्चे गुरु का सानिध्य हो तो करो ना, मनमानी करना है ना, कहाँ से करोगे? तो करने के लिए क्या करोगे? अभ्यास करने के लिए कहाँ से लेके आओगे? अभ्यास कैसे होगा भैया? अभ्यास तो कसौटी पे कसोगे ज्ञान की, तब होगा। अंतर में अपनी परीक्षा से, अपनी ज्ञान की कसौटी पे जब तुम्हें कोई कसे तब तुम्हें पता लगेगा कि कहाँ तक पहुँचे। तो अब कैसे कसाओगे भैया? अपनी कसौटी पे कैसे कसोगे? अपनी कसौटी पे कसो। देखो गुरुदेव कह रहे हैं जिन पद से सुशोभित आत्मा का, आत्मा अपने ही वीतराग भाव से सुशोभित है भैया। अब इसे अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसो। कैसा? आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव। अब इसे ज्ञान की कसौटी पे कस के बता भैया कैसे कस लें। अब इसके लिए तो आपको भैया विशेष शरणार्थी जीवों के लिए है ये उपाय। तो बस क्या कि जो इसे अपने ही ज्ञान में सर्वज्ञ की आज्ञा को स्वीकार करके अपने ही ज्ञान की कसौटी पे इस वीतराग भाव को कसते हैं, अर्थात ज्ञान उपयोग से इस जान सी अर्क के प्रकाश को अपने प्रकाशमान होता हुआ देखते हैं, उन जीवों को भगवान आत्मा गुरुदेव के वचन अंतर आत्मसात होते हैं। तारण स्वामी की वाणी आत्मसात होती है। हमें विश्वास होता है, आहा देखो तो जिन तारण तरण स्वामी ने, जिन तारण तरण देव ने क्या अद्भुत मार्ग दिया है, क्या प्रकाश दिया है। 36 अर्कों का प्रकाश, 36 सूर्य, और देखो मुख कमल पे क्या अद्भुत तेज है, क्या तेज है। देखो देखो अब अपने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रकाश बरत रहा हो, कोई प्रकाश चल रहा हो। अब ऐसा लगता है जैसे कोई ज्योति बोल रही हो, कोई ज्योति बात कर रही हो, अंतर में कोई शक्ति बोल रही हो। देखो तो अब मुख कमल पे क्या दिखाई दे रहा है? अब जान सी अर्क का जलजला दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश, उसका तेज दिखाई दे रहा है, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सर्वांग शुद्ध प्रकाशित ये मेरा ही वीतराग स्वभाव है। सर्वांग शुद्धता से प्रकाशित ये मेरा ही स्वभाव है, संपूर्ण मेरी ही शक्ति बरत रही है, मुझ में मेरा ही वीतराग भाव बरत रहा है, और स्पष्ट ज्ञान की कसौटी पे कसा हुआ जानने में आता है। ये देखो देखो देखो, ये वीतराग पद ही मेरा पद है भैया, अपने आप। और जब ये पद स्वयं अनुभव में आता है तब समझ में आता है कि क्या अलौकिक प्रकाश है आत्मा में। और ये अनंत प्रकाशवान, ये वीतराग ध्रुव आत्मा, अनंत प्रकाशवान, ये चैतन्य घन ज्ञान शक्ति, ये अंतर में, अनुभव में आत्मसात होती है भैया, अंतर अनुभव में जानने में आती है।
और भगवान आत्मा जब ये शक्ति स्वयं अनुभव में जागती है, जब ये आत्मशक्ति, जब ये अंतरात्म ज्ञान भाव, जब ये स्वयं अनुभव में जागता है, जब पता लगता है भगवान जी ये है आनंद, इसे कहते हैं आनंद भैया, ये है आनंद, और इस आनंद का कोई और छोर नहीं है। ये जो आनंद है, इस आनंद का और कोई और छोर नहीं है भगवान जी। ये बात पकड़ में आए आपके, तो आपको समझ में आए कि क्या है भैया, क्या कैसे पकड़ में आएगी ये बात अपने को भैया, इस बात को कैसे पकड़ पाएंगे अपन? अब आप बताओ कैसे पकड़ोगे? आनंद 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 आनंद, ये क्या क्या क्या? जान सियर, जानने वाला, जाननहार, वीतराग जो ज्ञान भाव है, जाननहार जो शक्ति है, जाननहार में जो जानने में आ रहा, झलक रहा है, वो अपना वीतराग जिन पद ही है, आत्मा ही है भाई। अब भाई अनुभूति, अब इस प्रकाश से प्रकाश में होकर बताओ, हा देखो देखो देखो, चाहूं और ये जगमगा रहा है। अरे तुम प्रकाश से प्रकाशित होने की बात तो छोड़ो, तुम तो अनुभूत ना करके बताओ हृदय से, आहा देखो 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 देखो, अंतर में जान सी अर्घ जाग गया। देखो आगंतुक, ये जान सी अर्घ का आह्वान हो रहा है, जान सी अर्घ की अनुमोदना हो रही है, जय जयकार मच रही है कि जान सी अर्घ उत्पन्न हो, जयवंत हो। मेरा त्रिकाली ये गायक जान सी अर्घ भाव अपने अंतर ज्ञान का ध्रुव प्रकाश सदा सदा प्रकाशमान, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। ऐसी आनंद की भावनाओं से, जैसे आंतरिक आनंद की भावनाओं से आप आनंदित होकर बताओ भगवान आत्मा। आनंद का भाव, आनंद का भाव, शुद्ध आनंद का भाव है स्वीकार। जान सी अर्थ, क्या क्या बरत रहा है, क्या बरत रहा है, क्या बरत रहा है? जाननहार 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 अपना दिव्य ज्ञान रूपी मां बरत रहा है और कुछ नहीं बरत रहा भैया। इसे जाननहार की महिमा है। और क्या जान रहा है? सिर्फ जिनलिंग को, बस याद रखना, और कोई विकल्प ना हो। क्या जान रहा है? प्रकाशमान होते हुए अपने केवल ज्ञान सूर्य को जान रहा है, प्रकाशित होते हुए अपने जिन पद को जान रहा है, प्रकाशित होते हुए अपने अर्क भाव को, प्रकाश को ही प्रकाश जान रहा है, बस कुछ नहीं। भैया देखो भैया, इस भूमिका में आप इस अर्क का अपने अंदर विश्वास कर लो। इस भूमिका में आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये जान सी अर्क ऐसी शक्ति अपने अंदर में है, जिन स्वभाव, जिन भाव, वीतराग भाव अपने अंतर में है, और अपन हृदय से इसकी अनुमोदना कर लो। हृदय के आंगन में गुरुदेव की अमृत में वाणी, हृदय के आंगन में गुरुदेव की अमृत में वाणी नृत्य करने लगे हृदय के आंगन में। अब ये भी बात किसी बिरले को समझ में आएगी। हृदय के आंगन में गुरु की वाणी नृत्य करने लगे। यदि समझो आपके हृदय में नृत्य होने लगा, अब सरल कर दें थोड़ा, आपके अंदर बहुमान जागने लगा, अभी बहुत हल्की बात हो गई, आपके अंदर बहुमान जागने लगा, आपके अंदर रोमान जागने लगा, तो समझो जान से अर्क की अनुमोदना हो गई। इसका बुद्धिपूर्वक आह्वान करें भैया, इसको रुचिपूर्वक संजोएं और अपने अंतर आत्मा में, अपनी अंतर भावना में इस भाव को अंतर अनुभव से सिद्ध करें। तो ही भैया, तो ही इस जीव का जन्म मरण का भाव छूट सकता है, तो ही ये जीव जन्म मरण के भाव से मुक्त हो सकता है। और नहीं तो भगवान आत्मा, ये संसार असार है, असार, अनंत अनंत घोर घोर दवानल में संसार महा अंधकार की यात्रा है। यदि आपको अपना प्रकाशमान ज्ञान सूर्य प्रिय है, तो ये जान सी अर्क की अनुमोदना करें भैया, क्योंकि जान सी अर्क का अर्थ है केवल ज्ञान सम प्रकाशित वीतराग सत्ता, जहाँ अपने प्रकाश में केवल ज्ञान झलके, जिन स्वभाव झलके, जितेंद्रीय भाव जहाँ झलके, वहाँ जान सी अर्क का प्रकाश है। तो भैया अपन ने आज जान सी अर्क की ऐसी अभूतपूर्व महिमा को जाना है। अब अपन चलते हैं, समय अपना थोड़ा शॉर्ट है, अपन चलते हैं जैन सी अर्क की ओर। आप जान सी अर्क का अनुमोदन करें, हृदय से भावना भाएं,
जब तक हम आपको जैन सी अर्क का परिचय कराते हैं। जैन सी अर्क क्या भैया, इसका दूसरा नाम यहाँ लिख भी दिया है, जिन सी अर्क। आपको कहीं कहीं जैन सी अर्क सुनने मिलेगा और कहीं कहीं जिन सी अर्क सुनने मिलेगा, ठीक है। अब देखो भैया, जान सी अर्क की बात अलग थी और जैन सी अर्क की बात अलग। वहाँ ज्ञान पूर्वक जिन पद को जानना था, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, बहुत सावधानी, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान भैया। आत्मा ज्ञायक पद में है, आत्मा ज्ञान भाव में है भैया। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन का उपदेश है, श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी का उपदेश है। क्या उपदेश है, क्या कहते हैं आचार्य, क्या फरमाते हैं तारण तरण स्वामी? तारण तरण स्वामी फरमाते हैं कि आत्मा स्वभाव से कैसा है, आत्मा स्वभाव से ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है भैया। अर्थात केवल ज्ञान लक्ष्मी ही इस आत्मा की शोभा है बस। मोक्ष लक्ष्मी निकेतन हम कहते हैं अपन, जैसे कि आत्मा मोक्ष लक्ष्मी से सराब हो रहे, ऐसे यहाँ आचार्य कह रहे हैं। जिन सी अर्क, जैन सी अर्क में क्या कह रहा है, आत्मा ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान, शुद्धात्म जिन स्वभाव। देखो भैया, अज्ञान की कोई बात ही नहीं है, बेकार की कोई बात ही नहीं है, पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो क्या कह रहा है, आत्मा ये शुद्ध स्वभाव अपना चैतन्य क्या है, जैन सी अर्क कह रहा है ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान, अपनी ज्ञान लक्ष्मी सबसे बड़ी लक्ष्मी है ये, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान शुद्ध स्वरूप जिन स्वभाव का प्रकाश। आहा, मेरे अंतर में ही मेरा जिन स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान भैया, ज्ञान की लक्ष्मी से। ज्ञान आत्मा का धन है और इस ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान ये आत्मा स्वयं परिपूर्ण वीतराग भाव वाला है। हम इसको सरल भाषा में आपको 6 के 6 अर्थ, कल ये पूरे के 6 के अर्थ एक लाइन के एक शब्द की भाषा में भी दे देंगे, लेकिन आज आप थोड़ी महिमा कर लें, थोड़ा विस्तार से सुन लें। क्या, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान, अरे आत्मा चैतन्य ज्ञान की लक्ष्मी से भरा हुआ है भैया, महिमा तो जगह हो रहे। ज्ञान घन धन, ज्ञान घन प्रकाश, ज्ञान घन सत्ता, आत्मा ऐसे ज्ञान की, ज्ञाता भाव की लक्ष्मी से भरा हुआ है भाई। इसकी संपदा ही, ज्ञान की संपदा ही ज्ञान में वीतराग पद है और ऐसी आत्म संपदा से शोभायमान ये ज्ञान में लक्ष्मी का, ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वयं स्रोत है भाई। देखो तो ए ज्ञानी अपने अंतर भाव में, अपनी अंतर परिणति में देखो तो ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान हो रहा है भैया। दिव्य आत्मा ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान हो रहा है। और कैसे शोभायमान हो रहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म रूप है। देखो क्या लिखा, शुद्ध स्वरूप जिन भाव का प्रकाश। अरे यही वीतराग भाव में अपना त्रिकाल जयवंत पद है भैया। अरे जैन, देखो बाहर में अपन व्यवहार में कहें, अपन कह रहे हम जैन जाति वाले हैं, जैन जाति की बात नहीं चल रही यहाँ। जैन मतलब जिन, जिन मतलब जिन संज्ञा चौथे और स्थान से प्रारंभ होती, और जिन कौन है, जो वीतराग भाव का अनुभव कर रहा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि यहाँ जैन कौन, यहाँ जिन कौन, यहाँ जो प्रकाश में हो रहा हो। यहाँ जैन कौन, जिन अर्थ, जैन अर्थ मतलब क्या, जो उस वीतराग भाव में प्रकाशमान हो रहा हो। कौन से वीतराग भाव में भैया, आत्मा ज्ञान लक्ष्मी स्वरूप है भगवान। आपको परिभाषा कठिन लग रही हो तो सरल भी दे दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप पहले अभ्यास तो करें। क्या अभ्यास करना है, इसे समझने का अभ्यास करना है। क्या, अनुमोदना का अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। मेरा ज्ञान आत्मा, मेरा त्रिकाली आत्मा, मेरा शुद्ध स्वभाव स्वयं ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित है, ज्ञान में लक्ष्मी से सुशोभित है। और ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान ये आत्मा शुद्ध स्वरूप है। और कैसा है, शुद्ध आत्म स्वरूप है, जिन स्वभाव है भैया, जिन स्वभाव वीतराग भाव का स्वामी है भैया। और कैसा है,
वीतराग मोक्ष लक्ष्मी रूप ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान शुद्धात्म स्वरूप जिन स्वभाव का प्रकाश होना। देखो भैया, देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन आगे के अर्कों में जा रहे हैं तो पीछे के 3-3 अर्क 4-4 अर्क एक एक अर्क में जाके समाते जा रहे हैं। जो अंतर में प्रकाश हुआ था ना, अंतर में दिव्य आत्म स्वरूप का प्रकाश हुआ था ना, वो प्रकाश में शक्ति अनंत 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 गुणा बढ़ के और आगे के अर्कों में अनंत अनंत होती जा रही है। जैसे 2 दूनी 4 होता है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे ऊपर बढ़ती हुई अवस्था में आनंद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ऊपर बढ़ती हुई अवस्था में प्रकाश बढ़ता है या नहीं बढ़ता? ऊपर बढ़ती हुई अवस्था में अंतर की शक्ति बढ़ती कि नहीं बढ़ती? वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर के कमलों में जा रहा है ना, ऊपर के अर्कों में जा रहा है ना, तो इस जैन सी अर्क में 3-4 अर्कों का प्रकाश है भैया। तो यहाँ ऊपर ऊपर जैसे जैसे ऊपर ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे शक्तियों का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है वैसे वैसे आत्मलीनता बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञानी साधु अपने आत्म ध्यान में जैसे जैसे इस प्रकाश को और गहरा और गहरा और गहरा और अधिक बढ़ती मात्रा में अनुभव करते हैं तो क्या होता है, वैसे वैसे उनकी लीनता स्थिरता बढ़ती जाती है। तो यहाँ आत्मलीनता का बढ़ना हो रहा भैया, आत्मलीनता बढ़ती जा रही। और भगवान जी जिनके हृदय में ये आत्मलीनता का भाव बढ़ रहा है वही आत्मज्ञानी है भैया। आत्मलीनता की वृद्धि, आत्मलीनता का प्रकाश। तो क्या कह रहे हैं भैया, तारण स्वामी की बात कितनी है, क्या कहना चाहते हैं श्रीमद जिन तारण स्वामी? कहना चाहते हैं भैया जैन सी अर्क या जिन सी अर्क, जो नाम आपको सुटेबल लगे, दोनों एक ही बात है, लेकिन अर्थ याद होना चाहिए। और अर्थ से ज़्यादा उसकी अनुभूति अंदर में बसना चाहिए, चित्त में उसका चित्र बसना चाहिए। चित्र, चित्र मतलब स्मृति, स्मृति स्मृति। क्या स्मृति आनी चाहिए कि जैन सी अर्क क्या है, जिन सी अर्क क्या है? अपना जय जयकार मचाता हुआ अंतर आत्मा में जो मोक्ष लक्ष्मी से शोभायमान है, जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, जो जिन स्वभाव वाला है। 3 बात कह दी, क्या है? ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है, 1 शुद्ध आत्म स्वरूप है, 2 जिन स्वभाव से प्रकाशमान है, 3 जहाँ ये ऐसी अद्भुत महाशक्तियों का प्रकाश हो रहा है वहाँ जैन सी अर्क का प्रकाश हो रहा है भाई। और जैन सी अर्क वीतराग भाव की विजय का प्रतीक है, जैनेन्द्र पद की विजय का प्रतीक है। ये वीतराग धर्म की पताका है। जैन सी अर्क, जिन सी अर्क जिनके अंदर प्रकट होता है वो जैनेन्द्र पद के उत्तराधिकारी हैं भैया। जैसे तो ये सारे अर्क जैनेन्द्र पद को प्रदान करने वाले हैं, लेकिन जैन सी अर्क की विशेषता यही है, जिन पद की परचम लहराना, अपने वीतराग पद का जिन शासन की ध्वजा को लहराना, यही जैन सी अर्क है भैया। तो भैया अपन अंतर से इस प्रकाश की अनुमोदना करें या अंतर से भावनाओं में अपने हृदय की भावनाओं में इन प्रकाशवान शक्तियों को संजो के अपने हृदय की भावनाओं में इस ज्ञान में प्रकाश, जो ज्ञान में प्रकाशक जो ज्योति है अपनी ज्ञान स्वभाव की, इसको अपन ज्ञान लक्ष्मी में, केवल ज्ञान लक्ष्मी में अपने वीतराग भाव को, अपने शुद्ध स्वभाव को देखें तो भगवान आत्मा। अरे ए पागल जीव, कर्ता भोक्ता, रागी, कामी, व्यसनी, पापी, अन्यायी, मायाचारी, स्त्री पुरुष, ऐसा देखते देखते तो तू पागल हो गया। रे आज एक मौका मिला है गुरुदेव की छत्र छाया से, और क्या कहें, कुछ नहीं कहना, गुरुदेव के अंतर सानिध्य में ये अनुभव का मौका मिला है। और आज होनहार कह रही है, क्या कह रही है? जान 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 जान। पहले कह रही जान सी अर्क, अब कह रही जैन 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 सी अर्क। एक जिन पद से सुशोभित आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्रकाश कर रहा था, और एक मोक्ष लक्ष्मी में, ज्ञान लक्ष्मी में शोभायमान शुद्धात्म स्वरूप अपने जिन स्वभाव का प्रकाश कर रहा है। देखो भैया, अपने ज्ञान से अर्क में ज्ञान का बल लगाना था, क्या ज्ञान पूर्वक जिन स्वभाव के अनुभव को प्रकट करना था, लेकिन जैन से अर्क में अब ज्ञान का बल नहीं लगाना, तो फिर क्या है? अब तो ज्ञान लक्ष्मी प्रकट हो गई है, और जिन स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप ऑटोमेटिकली
अंतर अनुभव में ज्ञान भाव में बरत रहा है भैया। गहरी गहरी अनुभूति होती जा रही है, गहरे गहरे अंतर प्रकाश में डूबते जा रहे हैं भैया। जैसा जैसा प्रकाश बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो निर्ग्रंथ मुनि अपने में लीन होते जा रहा है। और ये साधु दशा है भैया। अपन क्या कर सकते हैं? इस भीतरागता की अनुमोदना कर सकते हैं, इस भीतरागता की ओर बढ़ने का लक्ष्य बना सकते हैं। ये लक्ष्य बन जाएगा भैया जी। यदि लक्ष्य नहीं बनता ना तो जीवन में जितने बदलाव दिख रहे हैं, अमूल चूल बदलाव, वो नहीं होते हैं। ये अपन लक्ष्य बदल सकते हैं, अपना लक्ष्य, और देश बदला सकता है, अपनी रुचि बदला सकती है। और इन अर्कों के प्रकाश से अपना जो पापी मन है ना, पापी मन, उस पापी मन से पापों का नाश किया जा सकता है। अब भैया और भी बहुत सारी विशेषताएं कभी विशेष समय में बताएंगे। अभी तो सिर्फ आप इसकी अनुमोदना कीजिए भैया, अनुमोदना करें कि ये अनंत प्रकाश में, ये अर्क प्रकाश में अपना जैन सी अर्क, अपना वीतराग भाव स्वयं में प्रकाशमान हो रहा है। और इसके प्रकाश का कोई और छोर नहीं है, कोई आदि अंत नहीं। अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है और अनंत है, अनंत है और अनंत है। देखो भगवान आत्मा, जब आप अंतर से रिलैक्स होते हो ना, अंतर से रिलैक्स, जब इन अर्कों को स्वीकार करके आप अंतर से निश्चिंत होते हो, तो आपको बढ़िया आनंद भी आता है, बढ़िया नींद भी आती है, बढ़िया निराकुलता भी रहती है, और बढ़िया अंदर आत्म शांति भी रहती है, और सारे काम भी व्यवस्थित होते हैं भैया। लेकिन भैया जब आप इन अर्कों को अनुभव से नहीं जान पाते तो क्या होता है, आपके दिमाग में भी टेंशन होती है, आपको उलझने भी होती हैं, आपका दिन भी सही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अंधकार में जीव का पूरा जीवन विनाश की ओर जाता है। अंधकार में जीव का पूरा जीवन विनाश की ओर, पतन की ओर जाता है, और प्रकाश में जीव का जीवन अपने आप ही आत्म उत्थान की ओर जाता है, आत्महित की ओर जाता है। तो अपना जीवन कल्याण के लिए, उत्थान के लिए ऊपर उठना चाहिए भैया। और याद रखो, कोई गुरु ही किसी को ऊपर उठा सकता है, ये बड़ी विशेषता है। तो यहाँ ऊपर उठाने वाला अपना प्रकाश है, उपादान शक्ति में अपने सामने प्रकट, अपने सामने जो प्रकट है बस वही उपादान शक्ति, तो उठाने वाला वही है। तो भगवान जी देखो, जब उठाता है तब बड़ा आनंद आता है भैया, लेकिन बीच में छोड़ दे तो गिरने में बड़ा मजा आता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि तुम अपने उपादान को छोड़ोगे, यदि इस प्रकाशमान शक्ति को अपने अंतर से विस्मरण करोगे, विस्मरण, यदि उसकी महिमा कम हुई, उसका बहुमान कम हुआ, क्या कहते हैं, उसका हृदय में समर्पण भाव कम हुआ, और आप छूटे, और जहाँ छूटे वहाँ नीचे गिरे। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है। आपकी आस्था कम नहीं होनी चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास गिरा, क्योंकि आपका विश्वास ही तो जोड़ के रखा, आपका विश्वास गिरा और आपका काम खत्म। तो यहाँ पूरी साधना श्रद्धान से होती है। आज सुबह तो हमने यही चर्चा करी थी 1 घंटे ना, विश्वास, श्रद्धा। तो अभी क्या कह रहा है, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है भैया। अब आपको गुरुदेव पे कितना समर्पण है, जो आपके गुरु हैं उन पे आपका कितना समर्पण है। शुद्ध स्वभाव, जिन स्वभाव, ये तो अपना सहज प्रकाश है भैया। तारण तरण जिन स्वामी गुरुदेव एक अद्भुत संत है। अभी वाली किसी चर्चा हो रही थी, तब कहा था मैंने क्या कि गुरु महाराज जैसा कोई दूसरा ढूंढना बहुत मुश्किल है भैया, मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने जो यहाँ साधना दी है, वो साधना कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है, ढूंढने से नहीं मिल रही। तो ये जो साधना आप देख रहे हो ना, ये अलौकिक है, अद्भुत है भैया। इसे सुनना भी दुर्लभ है, तो कोई सुनाएगा ही नहीं आपको। तो क्या कह रहा है, ज्ञान लक्ष्मी में इस शोभायमान अपनी शक्ति को पकड़ना, और पकड़ना नहीं, उसको बहुमान से, उस जिन स्वभाव को बहुमान से जागृत करना, उसका सहज अनुभव, उसको सहज जिन स्वभाव के रूप में प्रकाशित देखना। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है।
और जब आप इस पुरुषार्थ को अपने अंतर में देखोगे तब आपको पता लगेगा कि देखो 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 जगमगा रहा है वीतराग, जगमगा रहा है। तो देखो एक अलौकिक दशा बनेगी अंतर की, अद्भुत अद्भुत आनंद की दशा। और वो जो प्रकाश आपको अनुभव में आएगा अंतर में, आप जो प्रकाश का वेदन करोगे वो वेदन रूप प्रकाश ही वो इन अर्कों को जागरण करने में निमित्त बन जाएगा। ये बहुत अलौकिक है भैया। और देखो भैया ये मार्ग तो पुरुषार्थ का है ही, ये अर्क तो प्रकाश है ही, इनमें तो प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। जान सी अर्क हो, जैन सी अर्क हो, कोई सा भी अर्क हो, इनमें प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। सिर्फ प्रकाश और सिर्फ प्रकाश। हाँ, हम आपको अर्क के दर्शन तो इकट्ठा से दिखा दें। इन 6 के 6 अर्कों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। वनात्मा इस प्रकाश को अनुभव कर लो, बस इतना ही मोक्ष का मार्ग। चाहे व्यक्ति सी अर्क हो, अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहा हो, सुई समय सी अर्क हो, स्व समय में स्थिरता का भाव हो, सुई नंद सी अर्क हो, सहजानंद की व्यक्तता हो, हियार सी अर्क हो, हितकार भाव की व्यक्तता हो, ज्ञान सी अर्क हो, केवल ज्ञान में पद दिखाई दे, जैन सी अर्क हो, ज्ञान लक्ष्मी का भाव, जिन स्वभाव का भाव प्रकट हो, कोई सा भी हो भैया, है तो अनंत 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 गहरा। अब ये गुरु की महिमा करने का अधिकारी वो जिसे गुरु पे समर्पण हो, उसे बस। तो क्या कि अनंत गहरा और अनंत गहरा भैया, जिसे अनंत गहरा अपना भाव जानने में आए कि हाँ यही है वो प्रकाश जिससे ये सारी ज्योतियाँ जल रही हैं। ये 36 के 36 अर्क इस प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। तो भैया उस प्रकाश को अपने हृदय भाव में अनुमोदना, इससे जीव का कल्याण होता है। तो देखो भैया अपन सभी अपने अपने प्रकाश के किरण को पकड़े और अपन कहाँ प्रकाशमान हो रहे हैं, इस प्रकाशमान सत्य शक्ति को अपने अंदर जागृत करें। और भैया अंधकार से छूटें, क्योंकि मन और अहंकार अंधकार की ओर लेके जाता है। और जब जीव का अहंकार उसे अंधकार की ओर पटकता है तब जीव नीचे की ओर गिरता है भैया। यदि कोई जीव अपने मन और अहम का त्याग करे तो आत्मा के दिव्य प्रकाश का अनुभव कर पाता है। तो इसलिए भैया यदि आपको आत्मा की दिव्य शक्ति इन अर्कों का प्रकाश करना है तो गहरा समर्पण का भाव लाइए और गहरे समर्पणता से ये भगवान के अमृत में वचनों को पी जाइए। बस एक ही उपाय। आपसे फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम आपको ये बात। आप क्या कीजिए, आप अर्क स्वभाव की अनुमोदना को लाइए, गहरा हृदय में समर्पण लाइए और गुरुदेव की ये अमृत में वाणी को, गुरु वचनों को बिना विचार किए पी जाइए। अर्थात विचारों का चिंतन करते उस वैसा ही मान के, वैसा ही स्वीकार करके, जैसा कहा जाए वैसे पी जाइए। तो क्या होगा, जब आप श्रद्धा से सब कुछ मिटा के, अहंकार को नाश करके जैसे ही आप इन्हें पियोगे तो आपको वो अनंत प्रकाश का जागरण हो जाएगा। एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और यदि आप इसको पिए, जैसे ही आप इसे पिए तो आपको ये शक्ति अनुभव का विषय बन जाएगी। ये अनुभव की बात है भाई। और जब आप इसे अनुभव में देखोगे, अनुभव की स्वीकारता में देखोगे, तो भगवान आत्मा वो अपने प्रकाश में, अंतर शक्ति में, अंतर स्वभाव में डूबने की अनुभूति का मार्ग बन जाएगा। भगवान जी विक्ट्री का साइन उसे शोभामान देगा जो इसको अपने गुरु का प्रसाद समझ के पी जाएगा। और नहीं तो भगवान जी द्वंद्व रखा रहे कि होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, तो छाया भी नहीं मिलेगी। अर्कों की छाया भी बिरले श्रद्धानी जीव को मिलेगी। छाया, अरे गुरु महाराज के इन अर्कों की छाया में विश्राम करने का मौका भी मिल जाए तो हम तो भैया अपने आप को क्या बोलते हैं, हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं, धर्म योगी मानते हैं कि इन अर्कों की छाया में थोड़ा सा विश्राम करने का भाव भी मिल जाए। विश्राम थोड़ी देर के लिए चित्त यहाँ विश्राम लेता है,
थोड़ी देर के लिए मन यहाँ विश्राम लेता है और मन और इंद्रियां सब विश्राम को प्राप्त होती हैं। और मेरे गुरु की करना इतनी अद्भुत, मेरे लिए मेरे गुरु की, आपके आपके आप जाने कौन है मेरे लिए मेरे गुरु की महिमा इतनी अद्भुत होती है कि इतनी देर चित्त को गहरा विश्राम मिलता है भैया। अब सबके हृदय में गुरु का स्थान अलग अलग है, सबके हृदय में अपने अपने गुरु का स्थान है, विशेषता से है। तो भगवान जी अपन सभी अपने हृदय में अपने ही प्रकाश को, अपनी ही शक्ति को, अपने ही आनंद को भैया गहरी समर्पणता से पी पाएँ। याद रखिएगा, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है भैया कि अपन उससे अपनी गहरी समर्पणता से पी पाएँ और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को अपनी इस रुचि के साथ, अपनी इस समर्पणता के साथ अच्छे निश्चय से ग्रहण कर पाएँ। क्या भैया कि जैन सी यार ये गुरु का प्रसाद है भैया, हम तो रोज ही ये कहते हैं आपसे, ये तो गुरुदेव का प्रसाद है, गुरुदेव की अमृत वाणी का प्रसाद है। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करिए जैन सी अर्क और जान सी अर्क, इसकी अलौकिक महिमा को अद्भुत हृदय से जानिए भैया। और जब आप इस महिमा को अपने हृदय से स्वीकार करोगे, अपनी भक्ति भाव से, अपने समर्पण भाव से स्वीकार करोगे, तो मन की तो 12 बजेंगी भैया। इतनी देर के लिए आत्मा चित्त हृदय विश्राम लेगा, प्रकाश की शरण में जाएगा भैया। और प्रकाश की शरण में जाएगा ना, तो ये बात तो पक्की है भैया, प्रकाश की शरण में रहेगा, थोड़ी देर के लिए भी रहेगा भैया, बहुत अंतर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। और वो अंतर ही अपने ज्ञान के, ये अज्ञान से अंतर पड़ेगा और ज्ञान के निकटता आने का भाव आएगा भैया। तो आज के दिन हम आपको ज़्यादा देर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हमें सूखा जी अपने गुरु के स्थान से थोड़ा प्रेम ज़्यादा है। और दमोह में जब से तो मालूम नहीं 5, 6 या 7 बार कितने बार चलेगा सूखा, 4-5 बार तो चलेगा। और आज फिर सूखा जी जाना है भैया, तो थोड़ी देर के लिए हम आपसे आज थोड़ी जल्दी 2 मिनट 5 मिनट पहले विदाई ले रहे हैं। गुरुदेव के इन 36 अर्कों को आप आनंद के साथ ग्रहण करें। ये 6 अर्क हैं, इनको आज हम पूरा नहीं कर रहे, हम इन्हें कल आपको एक लाइन के सेंटेंस में इनके भाव देंगे, आपको याद जल्दी हो जाए। बस आज आप इनके नाम को याद रखें। जो महिमा गाई है जैन सी अर्क का आह्वान नहीं किया अपन ने, ये आह्वान भी रह गया है, तो अपन जैन सी अर्क का आह्वान भी करें भैया, इसकी अनुमोदना भी करें, इसकी भक्ति भी करें, इसका बहुमान भी करें। और अर्कों की महिमा को जान के सहज भाव से कल अपन मुक्कमल पूरा कर देंगे। और कल ही अंतिम कमल की ओर, अंतिम गूंज, इसके बाद इन अर्कों की चर्चा पूर्णता को होगी। अंतिम गूंज करेंगे विंद कमल की ओर, सबसे श्रेष्ठ कमल, सबसे सूक्ष्म कमल और संपूर्णतः पूर्ण तलक जिस कमल पे अपना हो जाएगा। इसके बाद यदि आपका भाव होगा तो एक दिन में 36 अर्क को एक लाइन में पूरे कमलों अर्कों का सारभूत अपना वांचन भी हो जाएगा। ये सब कुछ होना है 6, 7, 8 दिन में, तो आप अपनी अपनी तैयारी करें, एक भी चर्चा ना छोड़ें, क्योंकि एक छोड़ी और आपका वो अर्क गया। इसलिए आपने जितनी छोड़ी हैं वो चले गए हैं। और फिर आपको सूचना दे रहा है, जैसे ही अर्क का अंतिम दिन तिलक होगा 36 अर्क का, उस दिन सारी लिंक लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप चाहोगे भी तो ये चर्चा आपको सुनने नहीं मिलेंगी। इसलिए जब तक ओपन है तब तक ही मौका है, तब तक आप भरपूर लाभ लें और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत नारायण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। अर्क ध्रुव।